हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी पंडित सुंदर शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से डीएड करना चाहते हैं और प्री डीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बिना स्किप किए इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं लेकर के आई हूँ टॉप 20 IMP क्वेश्चंस साइंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बायोलॉजी का पितामह किसे कहा जाता है, या फिर इसे घुमा करके पूछ सकता है कि बायोलॉजी का आविष्कारक या जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी डार्विन। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अरस्तु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन सेकंड है, वनस्पति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है। इसे भी घुमा करके पूछ सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान का आविष्कारक या जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए थियोफ्रास्ट, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी मेंडल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए थियोफ्रास्ट। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड में। हमारा क्वेश्चन थर्ड है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए थॉमस, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी मेंडल। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मेंडल है ये एक गणितीय शास्त्री थे, ये साइंस के नहीं थे, ये गणित के वैज्ञानिक थे। अब आते हैं क्वेश्चन फोर्थ में। क्वेश्चन फोर्थ है कि डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए वॉटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी फ्रेडरिक, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वॉटसन एवं क्रिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन 6 कहता है कि विडाल परीक्षण किसके लिए होता है। मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा टाइफाइड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एड्स का कारण है, यानी कि पूछा गया है कि एड्स किसके कारण से होता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कृमि। तो ये जो एड्स है वो होता है वायरस से, HIV वायरस के कारण ये रोग होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8 कहता है कि वायरस जनित रोग है, हमको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन ए डिसेंट्री, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी रोग वायरस के द्वारा नहीं होता। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पेरिस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेवा। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है और ये पिछले साल 21-22 में भी पूछा गया था। पंडित सुंदर शर्मा के ही प्री डीएड एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन IMP है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 11 है, शुद्ध जल होता है, यानी कि शुद्ध जल किसे कहा जाता है, या फिर आपसे पूछा भी जा सकता है कि अशुद्ध जल किसे कहते हैं। ऑप्शन ए वर्षा का जल, ऑप्शन बी नल का जल, ऑप्शन सी नदी का जल, ऑप्शन डी समुद्र का जल। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वर्षा का जल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 12 कहता है कि पानी का pH मान होता है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 13। तो जो आपका पानी का pH मान होता है वो 7 होता है, यानी कि पानी जो होता है उदासीन होता है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पीएच स्केल की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए लेवोजियर, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी चैडविक, ऑप्शन डी सोरेनसेन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सोरेनसेन। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विटामिन के। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी बेरी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी रतौंधी। और ये जो रतौंधी रोग है इसकी वजह से रात में दिखाई नहीं देता और ये विटामिन ए की कमी से होता है। और जो ऑप्शन ए है स्कर्वी रोग, ये रोग होता है विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, और बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 21 फरवरी, ऑप्शन बी 27 मार्च, ऑप्शन सी 30 जून, ऑप्शन डी 7 अप्रैल। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 7 अप्रैल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुवांशिक रोग है, आपको पूछा गया है कि अनुवांशिक रोग क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए वह रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलते हैं, ऑप्शन बी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, ऑप्शन सी जीवन के दौरान प्रकट होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वह रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने वाले रोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में जनसंख्या के विस्फोट का कारण है? ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी निरक्षरता, ऑप्शन सी जन्म दर में वृद्धि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एक बहुत प्रचलित दोस्त उपचार विधि किस रोग के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसके लिए इस उपचार विधि यानी कि दोस्त का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टिटनेस, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी टीबी, ऑप्शन डी हैजा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी टीबी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बीसीजी, ऑप्शन बी डीबीटी, ऑप्शन सी एचआईवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बीसीजी। इसको उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि जो बीसीजी का टीका होता है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 38 सेकेंड, 9 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेग, सेकंड है जड़त्व, थर्ड बल एंड फोर्थ है त्वरण। तो जो गति का प्रथम नियम है उसे जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, यानी कि जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये पिछले साल पूछा गया था। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। पोलियो के टीके के आविष्कारक है, यानी कि पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी जॉन सॉल्क,
ऑप्शन सी बैटिंग, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन साल्क। आई होप करते हैं, चलिए स्टार्ट